उस बच्चे को कत्ल करा देता कि कहीं मूसा अलैहिस्सलाम जन्म ना ले ले, कहीं उस नबी की जन्म ना हो जाए जिसकी पेशीन गोई काहिनों ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी इन काहिनों ने, जादूगरों ने किया है। और फिरौन ने, किताबों में आता है, तारीख में आता है, तकरीबन लाखों बच्चों को कत्ल करवाया कि कहीं मूसा ना जन्म ले ले। मेरे भाइयों, लेकिन कहावत है कि नूरे हक शम्य इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। अल्लाह जिसको बचाना चाहे, दुनिया की सारी ताकत मिलकर अगर उस बच्चे को मारना चाहे तो नहीं मार सकते। उसी दौर में अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने माँ के पेट से बाहर आते हैं और अल्लाह तबारक व ताला का करिश्मा दे, आसमान से मलाइका को उतारा। या तो युयम भुवम देवाश्वम शावत्रणेरतः, अंतिम महर्षि की सहायता के लिए, कल के अवतार की मदद के लिए आकाश से देवा उतरेंगे, आकाश से फरिश्ते उतरेंगे। अल्लाह के नबी की मदद के लिए जंगे बदर में अल्लाह तबारक व ताला ने 1000 फरिश्तों को नाजिल किया। कुरान कहता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र, तहकीक कि हमने बदर के दिन आसमान से मलाइका उतार करके मोमिनों की मदद फरमाई। मेरे भाइयों, मुसलमानों को अल्लाह ने फतह नसीब किया। लेकिन गौर कीजिए, इस जंग में भी 14 सहाबाए कराम को दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया गया। 14 सहाबाए कराम उस जंग में मारे गए, 14 सहाबाए कराम कत्ल किए गए। लेकिन इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद। बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजुम बईद। क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। वल अर्द मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि
ज़ौजिन बहीज। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीहि क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल कद्र हाज़रीन जुमा, हर किस्म की तारीफ़ और तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जिन्होंने हम और आपको इस दार फ़ानी के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद हमें यूं ही बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे रहनुमाई के लिए उसने इस दुनिया के अंदर बेशुमार रसूलों और नबियों का सिलसिला जारी व सारी किया, जिसकी आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है आपके ज़ाते गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाह क़यामत के शुभ तक बेशुमार दरूद व सलाम के फूलों की बारिश बरसा तमाम नबियों और रसूलों पर, और बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी सरवर दो आलम ताजदार मदनी इमामुल अंबिया आमिना के लाल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अलैहि। बिरादरान इस्लाम, हम और आप जिस महीने में दाखिल हो चुके हैं, ये माह मुहर्रम का महीना है। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से ये पहला महीना है। इस्लामी कैलेंडर में महीने की इब्तिदा मुहर्रम से होता है और जिलहिज्जा में जाके ख़त्म होता है। और आज मुहर्रम की 9वीं तारीख है। उसके बाद कल मुहर्रम की 10वीं तारीख है, जिसको यौम आशुरा कहा जाता है, जिस दिन की ताज़ीम पूरी दुनिया के यहूद व नसारा करते हैं, जिस दिन की बड़ी फजीलत है, और उसकी फजीलत जो हदीस की किताबों में बताई गई है मेरे भाइयों, वो सुनने के लायक है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 10 तारीख की ताज़ीम यहूद व नसारा क्यों करते हैं? पूरी दुनिया के यहूदी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं, बड़ी ताज़ीम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। उसकी वजह क्या है? बुखारी की एक हदीस है, हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने मदीना में देखा कि 10 तारीख को मदीना के यहूदी रोज़ा रख रहे हैं। आपने सवाल किया, ऐ मदीना के यहूदियों, ज़रा ये बताओ कि तुम 10 मुहर्रम को रोज़ा क्यों रखते हो? तुम 10 तारीख की ताज़ीम और तौक़ीर क्यों करते हो? मदीना के यहूदियों ने जवाब दिया, आए अल्लाह के नबी, हादा यौमुन अज़ीम, ये एक अज़ीम दिन है, ये एक बहुत ही अज़ीम शान दिन है जिस दिन की हम ताज़ीम करते हैं, जिस दिन के अंदर हम रोज़ा रखते हैं। कहा, यहूदियों ने कहा, आए अल्लाह के नबी, 10 मुहर्रम की तारीख में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म सितम से निजात दी थी, और 10 मुहर्रम को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन और उसके लश्कर को नील दरिया में गर्क किया था, तहस नहस किया था। 10 मुहर्रम को मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को आज़ादी मिली, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, उनके जुल्म सितम से निजात मिली। उसी के शुक्राने के तौर पे हम 10 रमज़ान को 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। तब अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, फ़नहनु अहक्कु औला बिमूसा मिनकुम, आए यहूदियों, तब तो हम तुम्हारी बनिस्बत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़्यादा मानते हैं, हम तुम्हारी बनिस्बत मूसा अलैहिस्सलाम पर ज़्यादा हक़ रखते हैं, तो हम भी रोज़ा रखेंगे। अल्लाह के नबी ने फिर 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा और आपने सहाबा को भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने का हुक्म दिया। मेरे भाइयों, ये हकीकत है 10 तारीख को कि फ़िरौन के जुल्म सितम से बनी इसराइल को निजात मिली, लेकिन आज लोग उसको दूसरे तरीके से याद करते हैं। कहते हैं कि इसी दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी के नवासे रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया गया। ये बात तो सही है, लेकिन उससे बहुत पहले से ही इस दिन की ताज़ीम की जा रही थी। इस दिन के रोज़े मुसलमान और इस दिन के रोज़े यहूद और नसारा रख रहे थे। दुनिया जानती है फ़िरौन इतना बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था। फ़िरौन के दरबार में आकर के फ़िरौन के जादूगरों ने, फ़िरौन के दुर्वेशियों ने, फ़िरौन के काहिनों ने आकर के बताया, आए मेरे आका, आए मेरे सरदार, आए मेरे रब, अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है, एक ऐसा बच्चा दुनिया के अंदर जन्म लेने वाला है जो तेरी हुकूमत का सत्यानाश कर देगा, जो तेरी हुकूमत का तहस नहस कर देगा, जो तुम्हें मार डालेगा, जो तेरी सल्तनत को ख़त्म कर डालेगा। फ़िरौन को ये खौफ पैदा हुआ और फ़िरौन ने पूरे बनी इसराइल के घरों में जो है पुलिस लगा दी और पूरे घरों में ढूंढ लगवाया कि किसके घर में नौमौलूद बच्चा पैदा हो रहा है। जिसके घर में नया बच्चा पैदा होता, फ़िरौन उस बच्चे को कत्ल करा देता कि कहीं मूसा अलैहिस्सलाम जन्म न ले ले, कहीं उस नबी की जन्म ना हो जाए जिसकी पेशीन गोई काहिनों ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी इन काहिनों ने, जादूगरों ने किया है। और फ़िरौन ने, किताबों में आता है, तारीख में आता है, तकरीबन लाखों बच्चों को कत्ल करवाया कि कहीं मूसा न जन्म ले ले। मेरे भाइयों, लेकिन कहावत है कि नूरे हक शम्य इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। अल्लाह जिसको बचाना चाहे, दुनिया की सारी ताकत मिलकर अगर उस बच्चे को मारना चाहे तो नहीं मार सकते हैं। उसी दौर में अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने माँ के पेट से बाहर आते हैं और अल्लाह तबारक व ताला का
का करिश्मा देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश अल्लाह ताला ने फ़िरौन के घर में की। इसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत लंबा वाक़या हो जाएगा। मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के घर में की, फ़िरौन के महल में की। और जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़ा होता है और अल्लाह तबारक व ताला उसको नबी बनाता है, रिसालत दी जाती है, जब नबूवत की और नबूवत के ओहदे पर फाइज किया जाता है, जब फ़िरौन को पता चलता है तो फ़िरौन जो है मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करने लगते हैं। अल्लाह का हुक्म होता है, आए मूसा और आए बनी इस्राइल के लोगों, अब तुम यहाँ से निकल जाओ, छोड़ दो, फ़िरौन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले बनी इस्राइल के लोग वहाँ से निकल गए, अपने आबाई वतन को छोड़ने लगे। फ़िरौन को जब पता चला, फ़िरौन ने पीछा किया, फ़िरौन के लाओ लश्कर और फ़िरौन कमांडर बनकर जब पीछा करने के लिए निकले, मेरे भाइयों एक नील दरिया है, नील दरिया के करीब जैसे ही बनी इस्राइल आए, मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे, अल्लाह ने हुक्म दिया, आए मूसा इस दरिया में लाठी मार दे, अपना आसा को मारो, लाठी को मारो। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम समंदर में लाठी मारते हैं, समंदर का पानी दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, इधर का पानी इधर हो जाता है, इधर का पानी इधर हो जाता है, बीच में एकदम हाईवे की तरह रोड बन जाता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर बनी इस्राइल के लोग रास्ते से गुजरने लगे, जब नील दरिया को पार कर दिया, जब नील दरिया को पार कर दिया, फ़िरौन भी पीछे से आया लश्कर लेकर के। फ़िरौन ने देखा, करे हमारी कुदरत से ये चीज़ हुई है, चलो हम लोग भी निकलते हैं। जैसे ही फ़िरौन और उसका लश्कर नील दरिया के रास्ते में गुजरने लगे, अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया पानी को, आए पानी तुम दोनों तरफ से मिल जाओ। पानी को अल्लाह ने हुक्म दिया, पानी दोनों तरफ से मिल गए। फ़िरौन और उनके लश्कर पानी में डूबने लगे। फ़िरौन कुछ ही देर में पानी में डूब करके मर गया। मेरे भाइयों, उनके लश्कर जब पानी में डूब करके ख़त्म हो गए, 3000 साल तक फ़िरौन पानी में पड़ा रहा, लेकिन किसी कीड़े ने नहीं छुआ, किसी मछली ने उसको खाई नहीं, किसी जानवर ने नहीं छुआ। 3000 साल के बाद फिर समंदर के पानी ने फ़िरौन को बाहर फेंक दिया। और आज भी फ़िरौन की लाश मिस्र के अंदर चिड़ियाखाने में म्यूजियम में रखी हुई है, जिन्होंने खुलेआम अल्लाह के रसूल से पंगा लिया, मूसा अलैहिस्सलाम से पंगा लिया, इस्लाम से बगावत किया, अल्लाह से जो है लड़ाई की, तो अल्लाह ने उसको पूरी दुनिया के लिए निशानी इबरत बना के रख दिया। मेरे भाइयों, वो कौन सी तारीख थी? वो 10 मुहर्रम की तारीख थी। उसी 10 मुहर्रम की तारीख में अल्लाह तबारक व ताला ने फ़िरौन के जुल्म सितम से बनी इस्राइल को निजात दी, मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दी, और सही सलामत जो है दरिया पार करके जो है एक जगह में आकर के बस गए, एक जगह में आकर के रहने लगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये मदीना के यहूदियों ने कहा, क्या अल्लाह के नबी हम इसलिए ये 10 तारीख को रोज़ा रखते हैं, इसी 10 तारीख को अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को फ़िरौन के जुल्म सितम से निजात दी थी, जिसकी वजह से हम इस दिन की ताज़ीम करते हैं। तब अल्लाह के नबी ने कहा, हम तो तुमसे ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। तो अल्लाह के नबी ने 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा और सहाबाए कराम को भी हुक्म दिया। और जब तक आप मदीना में रहे, जब तक आप जिंदा रहे, इस रोज़ा माह मुहर्रम की 10 तारीख को रोज़ा रखते रहे। फिर किसी सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, ये 10 तारीख को जो हम रोज़ा रखते हैं, 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं, इस दिन तो नसारा भी रोज़ा रखते हैं। 10 तारीख को नसारा भी ताज़ीम करते हैं और नसारा भी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। तो हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इदा कानल मुक़बिलु इंशाअल्लाह सौमु यौमुत तासिया। आए मेरे सहाबा, अगर हम अगले साल तक ज़िंदा रहे, अगले मुहर्रम तक हम ज़िंदा रहे, तो हम 9 मुहर्रम को भी रोज़ा रखेंगे, 9 तारीख को भी हम रोज़ा रखेंगे। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो इस हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जो है अगले साल मुहर्रम का महीना आने से पहले इस दुनिया से इंतकाल हो गए। लेकिन अल्लाह के नबी ने यह अज़्म किया था कि हम यहूदी के अपोजिट में, यहूदी एक रोज़ा रखते हैं तो हम उसके मुखालिफत में 2 रोज़ा रखेंगे। अल्लाह के नबी ने इरादा किया लेकिन रोज़ा रख नहीं पाए, वो इंतकाल कर गए अगले साल। तो इस हदीस से पता चलता है कि मुहर्रम के महीने में 9 और 10 2 रोज़े हैं।
अल्लाह के नबी ने कहा आगे या पीछे एक रोज़ा मिला लिया करो, 9-10 को है या फिर 10-11 को है। आज 9 तारीख है, आज भी है, कल भी है, कल तो कंपलसरी है, और अगर आज किसी वजह से कोई नहीं रख सका तो कल और परसों मतलब 10 तारीख को और 11 तारीख को रोज़ा है। इसकी बड़ी फजीलत है। इसकी कितनी बड़ी फजीलत है इस रोज़े की ज़रा गौर कीजिए मेरे भाइयों। मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस यौम आशूरा के रोज़े की फजीलत के बारे में सवाल किया गया। ज़रा गौर कीजिए, आज अगर कंपनी ये ऑफ़र निकाल दे, हर साल दिवाली में कंपनी ऑफ़र निकालती है कि 15-20 हज़ार के मोबाइल जो है कंपनी दे रही है, छूट दे रही है, ऑफ़र दे रही है और 15,000 में मिल रहा है, तो लोग धड़ल्ले से उसको लेते हैं साहब कि 5,000 का ऑफ़र है, छूट है, हम क्यों ना इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। 10,000 का मोबाइल अगर 4,000 में देने लगे दिवाली के ऑफ़र में, या साल में कोई ऑफ़र आता है तो अगर डिस्काउंट कर दे तो लोग बड़ी तेज़ी से उसको ख़रीदते हैं। ज़रा गौर कीजिए। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने ये 10 तारीख को एक बहुत बड़ा नेकियों का ऑफ़र दिया है, बहुत बड़ा नेकियों का ऑफ़र दिया है। मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम आशूरा के ताल्लुक़ से सवाल किया गया, यौम आशूरा के रोज़े के ताल्लुक़ से सवाल किया गया, तो आपने फरमाया युकफ्फिरुस सनतल माज़िया, यानी ये पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है, पिछले 1 साल के गुनाहों को मिटा देता है। 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है मेरे भाई। 1 साल से इंसान जो गुनाह करता है, सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं। सगीरा गुनाह उसको कहते हैं जो इंसान की ज़ात से जो गुनाह का इर्तिकाब होते हैं। जिस्म से कोई गुनाह हो जाता है, ज़बान से जो गलतियां होती हैं, आँखों से जो गुनाह होते हैं, पैरों से जो गुनाह होते हैं, यानी इंसान की ज़ात से जो गुनाह होते हैं, वो सारे गुनाह ये 1 रोज़े से, ये 2 रोज़े से माफ़ हो जाते हैं। इतनी बड़ी फजीलत है इस यौम आशूरा के रोज़े की। और मुस्लिम के एक रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफ़ज़लुस सलाती फ़रीज़तुन सलातुल लैल। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा माह मुहर्रम का रोज़ा है। रमज़ान के बाद जो माह रमज़ान मुबारक होता है, उसके बाद सबसे अफजल रोज़ा कौन सा रोज़ा है? माह मुहर्रम का रोज़ा। और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज कौन सी नमाज है? वो रात की नमाज है, जो रात में पढ़ी जाती है। तहज्जुद की नमाज है, नफिल नमाज़ें पढ़ी जाती है, ये सबसे बेहतर नमाज। ज़रा गौर कीजिए। लेकिन आज इसको लोग इसको दूसरे नज़रिए से देखते हैं, कहते हैं कि 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन को दर्दनाक तरीके से इराक़ की सरजमीन करबला के मैदान में शहीद किया गया, और उसी 10 मुहर्रम को हम जो है पूरी दुनिया का मुसलमान जो है उसी नज़रिए से देखते हैं। 10 मुहर्रम को मातम मनाते हैं, नोहा करते हैं, लाठी डांडिया सड़कों में खेलते हैं और कहते हैं कि हम हुसैन का मातम मनाते हैं। इसलिए 10 तारीख को हज़रत हुसैन की शहादत हुई। अगर उस एंगल से देखा जाए मेरे भाइयों, आप तारीख के औराक को उठाएं, आप तारीख की पन्नों को अगर आप पलटेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो कोई एक तारीख ऐसी नहीं मिलेगी जिस तारीख में किसी न किसी जो है बड़ी शख्सियत की शहादत न हुई हो, जिसमें किसी न किसी सहाबा की शहादत न हुई हो। मेरे भाइयों गौर कीजिए, इस्लाम का जो पहला युद्ध होता है, इस्लाम की पहली लड़ाई, जिसको पूरी दुनिया जंगे बदर के नाम से जानती है, जो सन 2 हिजरी में पेश आता है। सन 2 हिजरी में मेरे भाइयों, जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ही कलील है, 313 की तादाद में है, और मुशरिकीन मक्का के पास जो है 1000 की तादाद है। उसके पास खाने पीने के सामान मौजूद हैं, हथियारों से लैस हैं, ढाल है, तीर है, नेज़ा है, सारी हथियार उसके पास मौजूद है। और मुसलमानों के पास एक से एक कमी है, तीर है तो चलाने के लिए कमान नहीं है, ढाल है, नेज़ा नहीं है, खाने पीने की सामान की कमी है, घोड़े की कमी है। एक एक घोड़े में 2-2, 3-3 लोग बैठ करके जंग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। जब आपने ये माहौल और ये स्थिति आपने देखी, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में सजदे में गिर गए, और आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर इस बदर के मैदान में ये मुट्ठी भर जमात अगर हलाक हो गई
गई। अगर इस बदर के मैदान में अगर ये कलील तादाद में सारे लोग मारे गए, अगर सारे लोगों को कत्ल कर दिया गया तो अल्लाह रुए ज़मीन में फिर कोई तेरी इबादत करने वाला नहीं होगा। अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर तौहीद का नामो निशान मिट जाएगा, फिर अल्लाह की इबादत कौन करेगा। अल्लाह तू मुसलमानों की मदद फरमा, तू मोमिनों की मदद फरमा। और अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से मलाइका को नाजिल किया, आसमान से अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को उतारा। या तो युयम भुवम देवः स्वम शावत्रणे रातः। कल की पुराण अध्याय 2 श्लोक नंबर 7 में कहा गया। मेरे भाइयों, ये हवाला आपको मिलेगा कहाँ पे? मौलाना सफीउर रहमान मुबारक पूरी की एक किताब है, जिस किताब का नाम है मोहम्मद साहब हिंदुओं की किताबों में। मेरे भाइयों, ये किताब आपको मौलाना भंजन की सरजमीन पे मिलेगी, मकतबा फ़ाहिमिया से मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, इसमें ये इबारत लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी ने बदर के मैदान में जब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से मलाइका को उतारा। या तो युयम भुवम देवः स्वम शावत्रणे रातः। अंतिम महर्षि की सहायता के लिए, कल की अवतार की मदद के लिए आकाश से देवा उतरेंगे, आकाश से फरिश्ते उतरेंगे। अल्लाह के नबी की मदद के लिए जंगे बदर में अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 फरिश्तों को नाजिल किया। कुरान कहता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र, तहकीक कि हमने बदर के दिन आसमान से मलाइका उतार करके मोमिनों की मदद फरमाई। मेरे भाइयों, मुसलमानों को अल्लाह ने फतह नसीब किया, लेकिन गौर कीजिए इस जंग में भी 14 सहाबाए कराम को दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया गया। 14 सहाबाए कराम उस जंग में मारे गए, 14 सहाबाए कराम कत्ल किए गए। लेकिन कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई दुनिया का बड़ा सा बड़ा आलिम, चाहे वो कहीं से भी पढ़ा हुआ, मेरे भाइयों, चाहे वो मदीना से पढ़ के आ जाए, दुनिया के हिंदुस्तान के बड़े बड़े जामिया सल्फिया, चाहे कहीं से भी पढ़ के आ जाए, कोई ये दिखा नहीं सकता है कि 14 सहाबाए कराम जंग बदर में जो शहीद किए गए, अल्लाह के नबी ने किसी का ताजिया निकाला हो, किसी का मातम किया हो, किसी का नोहा किया हो, सड़कों को जाम किया हो। मेरे प्यारे साथियों, अब आगे बढ़िए। जंग उहद होती है, जंग उहद की लड़ाई होती है। उस युद्ध में मेरे भाइयों 70 सहाबाए कराम कत्ल कर दिए जाते हैं। 70 सहाबाए कराम जंग उहद में दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिए जाते हैं। आपके सगे चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को इतनी दर्दनाक तरीके से जो है कत्ल किया गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने के बाद भी सुकून नहीं मिला, तो क्या किया? हजरत हमजा का मुसला कर दिया गया। मुसला कहते हैं कान काट दिए गए, आंखें निकाल ली गई, नाक काट दी गई, दिल चीर दिया गया, और दिल चीरने के बाद दिल से कलेजा निकाला। सीने से कलेजा को निकाल करके हिंदा नाम एक औरत ने कलेजे का हार बनाई, और कलेजे का हार बनाने के बाद फिर उसको मुंह में डाला, चबाना शुरू किया। खाना चाहिए लेकिन उसको खा न सका। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी ने जब इस लाश को देखा, आप हिचकियाँ ले करके रो रहे थे। आपने कहा आए मेरे चचा जान, आपको इतना दर्दनाक तरीके से आपको शहीद किया गया। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला तमाम शहीदों को उठाएगा तो आपको तमाम शहीदों का सरदार बना के उठाया जाएगा। आपको तमाम शहीदों का अल्लाह सरदार बना के कल क़यामत के दिन उठाएगा। गौर कीजिए मेरे भाइयों, उस पोजीशन को देखिए। लेकिन कोई साबित कर दो कि हजरत हमजा का किसी ने ताजिया निकाला हो, किसी ने मातम किया हो, किसी ने सड़कों को जाम किया हो। मेरे प्यारे साथियों, 70 सहाबा शहीद किए गए, 70 सहाबा शहीद किए गए, लेकिन किसी एक सहाबी का जिक्र दिखा दो कि अल्लाह के नबी ने या फिर किसी सहाबा ने किसी सहाबी के कत्ल पर मातम किया हो, नोहा किया हो, और जो है इस तरीके से सड़कों को जाम किया हो। जरा गौर कीजिए, कोई जो है आलिम दिखाई नहीं सकता है कि 70 सहाबा जो जंग उहद में मारे गए, शहीद किए गए, किसी ने किसी का मातम किया हो, नोहा किया हो, चीखा हो, चिल्लाया हो, कपड़े फाड़े हों, सीने को नोचे हों। कोई झूठी एक मनगढ़ंत रिवायत भी पेश नहीं कर सकता। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, आज पूरी दुनिया को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। आज 10 तारीख के नाम पर ताजियादारी का जुलूस निकाला जा रहा है। ताजिया का मतलब
ताज़िया का जो इस्तिलाही माना है, ताज़ियत का मतलब होता है किसी इंसान के ऊपर कोई गम लाहक हुआ हो, कोई इंसान किसी मुसीबत में, किसी गम में मुब्तला हो, तो उसको सब्र की तलकीन दें, उसको जो है सब्र करने की तलकीन दें, उसको ढाढ़स बनाएं, समझाएं। इसको ताज़ियत कहा जाता है। ज़रा गौर कीजिए, 10 तारीख को लोग कहते हैं कि हज़रत हुसैन की शहादत हुई। ये 10 मुहर्रम से पहले 1 मुहर्रम की तारीख आप उठाएं। 1 मुहर्रम को हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के अंदर मस्जिद नबवी में फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे हैं। फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे हैं और फिरोज़ अबू लूलू नाम का एक मजूसी इंसान पीछे से आया खंजर लेकर के। उसके दिल में नफ़रत है, दुश्मनी है उमर फारूक के ताल्लुक़ से। वो आते हैं खंजर लेकर के और अपने आस्तीन में छुपा करके आते हैं और आकर के बाकायदा उमर फारूक के मेन सेंटर पीछे में खड़े हो जाते हैं। उमर फारूक मुसल्ले में खड़े हैं, फजर की नमाज़ पढ़ा रहे हैं और वह दुश्मन पीछे खड़ा है हमला करने के लिए। लोगों को मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है। उमर फारूक जैसे ही नियत बांधते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह यूसुफ की तिलावत करते हैं। सूरह यूसुफ पढ़ते पढ़ते वो फिरोज़ अबू लूलू मजूसी इंसान आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद वो खंजर से हमला कर देता है। उमर फारूक के पेट में वो खंजर मारता है। एक खंजर मारा, फिर भी उमर फारूक की नमाज नहीं रुकी। दूसरा खंजर मारा, उमर फारूक लथड़ करके जो है मुसल्ले के ऊपर गिर गए, लड़खड़ा करके गिर गए, खून बहने लगा मुसल्ले में। उमर फारूक ने उस हालत में पीछे में अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो पीछे बगल में खड़े थे उनको खींच करके मुसल्ले में किया और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने हल्की फुल्की जल्दी से नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद देखा कि हज़रत उमर फारूक को जो है किसी ने हमला किया, कत्ल कर दिया है, जो है आखिरी पोजीशन है। और वो फिरोज़ अबू लूलू वो मजूसी इंसान भागने के चक्कर में 3-4 लोगों को और मार डाला, यानी उस मस्जिद में 4-5 लोगों का मर्डर कर दिया भागते भागते उसने। और उसको लगा कि अब हम मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, तो उसने वो नेज़ा, वो खंजर जो है जहरीला खंजर अपने पेट में मार के उसने भी सुसाइड कर लिया, उसने भी आत्महत्या कर लिया। तो 1 मुहर्रम को हज़रत उमर फारूक को मस्जिद नबवी के अंदर दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया गया। लेकिन उमर फारूक का जुलूस क्यों नहीं निकलता है? उमर फारूक के नाम पर ताजिया क्यों नहीं निकलता है? उस्मान गनी क्यों? देखो मेरे भाइयों, मदीना के अंदर उसने जिस कुएं को मुसलमानों के लिए वक्फ किया था, गौर कीजिए, 30,000 दिरहम में कुएं को खरीदा। मदीना के अंदर जब मक्का से मुसलमान जब मदीना हिजरत करके गए, पानी का मसला बन गया कि पानी पीने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। हज़रत उस्मान गनी इतने मालदार थे, इतने दौलतमंद थे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े ताजिर थे। उसने अपने जेब से 30,000 दिरहम दे करके उस कुएं को खरीद लिया जो यहूदी के कब्जे में था। उस कुएं को खरीद करके मुसलमानों के हवाले कर दिया कि अब तुम आराम से पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। गौर कीजिए, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया, उस्मान गनी को जो है बलवाइयों ने मजबूर कर दिया, दुश्मनों ने उस कुएं को कब्जा कर लिया और उस्मान गनी को पानी पीने से महरूम कर दिया। 40 दिन तक उस्मान गनी को घरों के अंदर कैद कर दिया। उस्मान गनी 40 दिन तक घर में रहे, भूखे प्यासे, रोजे की हालत में। 40वें दिन जिस दिन हुआ मेरे भाइयों, बलवाइयों ने अचानक हमला किया और 40 दिन के बाद भूखे प्यासे की हालत में हजरत उस्मान गनी को दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिए जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं कुरान पढ़ने की हालत में। जरा गौर कीजिए, वो कौन से सहाबी हैं? हजरत उस्मान गनी जो जन्नती हैं, अल्लाह के नबी के दामाद हैं, जिनको अल्लाह के नबी ने अपना दामाद बनाया था। 2 बेटियों को अपने निकाह में, उनके निकाह में दिया था। लेकिन कोई ये साबित कर दे कि उस्मान गनी के नाम पर ताजिया क्यों नहीं निकलता है, उस्मान गनी के नाम पर जो है सड़कों में मातम क्यों नहीं किया जाता है? अरे वो भी तो नबी के दामाद हैं, नबी के दामाद हैं। तुम के तो नबी के नवासे को करबला में शहीद किया गया तो हम मातम करते हैं, और नबी के दामाद को जो है दर्दनाक तरीके से बलवाइयों ने
शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, तो उसका मातम क्यों नहीं करते हो? मेरे भाइयों, ये कौन सा तरीका है? अल्लाह के नबी के जो है 12 रबीउल अव्वल में जुलूस निकालते हैं और 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन के नाम पे मातम करते हैं। मेरे भाइयों, शरीयत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही है। तुम जिसका चाहो जन्मदिन मनाओ और जिसका चाहो तुम मरणदिन मनाओ, तुम्हारे बाप का दीन नहीं है। मेरे भाइयों, ये आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी के ऊपर दीन को कंप्लीट कर दिया। ये कहकर अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर लगा दी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आए नबी, हमने आपके ऊपर दीन को कंप्लीट कर दिया है और मैं उसी दीन इस्लाम पे राजी हो गया जो आपने दिया है लोगों को। जरा गौर करो मेरे भाइयों, आज किस तरीके से खुराफात किया जा रहा है इस महीने के अंदर। गौर कीजिए, इमाम कायनात ने फरमाया तुम 10 मुहर्रम को रोजा रखा करो, लेकिन 10 मुहर्रम को आज के इस दौर में क्या हो रहा है? मेरे भाइयों, इस हिंदुस्तान के अंदर ताजिए की शुरुआत कहाँ से हुई? हिंदुस्तान में एक तैमुरलंग बादशाह गुजरा है। तैमुरलंग नामी एक बादशाह गुजरा है। सन 880 हिजरी में उन्होंने ताजिए की शुरुआत की। वो बहुत बड़ा बादशाह था। वो हर साल करबला जाया करता था और करबला में जो हुसैन की कब्र है उसकी ज़ियारत करते थे। लेकिन जब वो मजबूर हो गया, जब वो बीमार हो गए, तो उन्होंने क्या किया? किसी को भेजा कि जाओ इराक की सरजमीन पर और देख करके आओ और हुसैन का रोज़ा की नकल करके कोई चीज़ बनाओ। उसका कासिद गया, करबला के मैदान में इराक की सरजमीन पर पहुंचा और वहां से जब वापस आया तो उसकी नकल करते हुए मेरे भाइयों ताजिया बनाना शुरू किया। बांस से ताजिया बनाया, बांस और मुख्तलिफ कागज़ों से ताजिए को तैयार किया। आप जब गौर से देखेंगे ताजिए को किस तरीके से बनाया जाता है, बांस और विभिन्न कागज़ों से तैयार किया जाता है और अंदर में कब्र की शक्ल होती है, कब्र की शक्ल। वो मानते हैं कि ये कब्र जो है हज़रत हुसैन की कब्र है, मकबरा है, और उसके ऊपर गुंबद होता है, गुंबद। उस पर लोग मिठाई रखते हैं, खाने पीने की सामान रखते हैं, उसको तबर्रुक समझते हैं। उसके बड़े अदब और एहतराम लोग करते हैं उस ताजिए की। और 10 मुहर्रम को उसको सड़कों में निकाला जाता है। ज़रा गौर कीजिए, 10 तारीख को सड़कों में निकाला जाता है। ज़रा गौर कीजिए और ये कहते हैं हम हुसैन का मातम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाएं तुम उनको मुर्दा न कहो। जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिए जाएं, तुम उनको मुर्दा न कहो। उनको मुर्दा कहने से मना किया है। ज़रा गौर कीजिए मेरे भाइयों, कुरान ने तो ये साफ कह दिया, जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाएं तुम उनको मुर्दा न कहो। तुम मानते हो कि हज़रत हुसैन शहीद कर दिए गए, लेकिन तुम मुर्दा न कहो, तो और फिर उसके बाद तुम मातम करते हो। ये कौन सा पागलपना है? अरे मातम किसका किया जाता है? जो मर जाता है, जो इंतकाल हो जाता है। मुर्दे के नाम पे मातम किया जाता है, जिंदे के नाम पे मातम नहीं किया जाता है। जिंदे के नाम पर लोग मातम करेंगे तो लोग पागल कहेंगे, दुनिया आपको पागल कहेगी, कहेगा अरे भाई तुम्हारा बाप जिंदा है और तुम गम मना रहे हो, तुम्हारा बाप तो मरा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जब कुरान ने हमको कह दिया जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाएं तुम उनको मुर्दा ना कहो, ये नहीं कहा कि वो मुर्दा नहीं, हमें मुर्दा कहने से मना कर दिया गया है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और वो जिंदा है लेकिन कैसे हम उसके बारे में शोर नहीं कर सकते, उसके बारे में हम जो है लोगों में तस्करा नहीं कर सकते हैं। वो कैसे हैं अल्लाह बेहतर जाने। बहरहाल हमको मुर्दा कहने से मना किया गया है। अब ज़रा गौर कीजिए, 10 मुहर्रम को लोग सड़कों को जाम करते हैं, लोगों की तकलीफ़ें देते हैं। गौर कीजिए, आज पूरी दुनिया हम पर थूक रही है। आज पूरी दुनिया के लोग कहते हैं क्या यही इस्लाम है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है? क्या यही इस्लाम है जो दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है? क्या यही इस्लाम की शक्ल है जो रास्तों में डांडिया खेला जा रहा है, ढोल बजाए जा रहे हैं, बेंजू बजाया जा रहा है, डीजे बजाया जा रहा है, सड़कों में नाचा जा रहा है, शराब पी जा रही है? ओ लोगों, जिस 10 तारीख को हजरत हुसैन को
इराक की सरजमीन पर करबला में मेरे भाइयों दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया गया। भूखे प्यासे 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे, 3 दिन के बाद उसको दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया गया। और तुम उस 10 तारीख को तुम शरबत लगाओ और लोगों को शरबत पिलाओ, पानी पिलाओ, तुम लोगों को मुर्गा और खिचड़ा खिलाओ। मेरे भाइयों ये खुशी मना रहे हैं या जश्न मना रहे हैं? ये आपका जो है दिल कहता है। जरा गौर कीजिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये ताजिया बनाना उन लोगों ने शुरू किया जिन लोगों ने हजरत हुसैन को कत्ल किया है, वहां से ये रस्म रिवाज चला आ रहा है। और आज जितने भी लोग इस बुरे रस्म में मुब्तला हैं, मेरे भाइयों ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हजरत हुसैन को जिन्होंने कत्ल किया है, और वो लोग कत्ल करने के बाद जश्न मना रहे थे और उसी का ग्रुप पूरी दुनिया में फैला है। और जितने लोग ताजिया उठा रहे हैं, निकाल रहे हैं, सड़कों में निकाल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लोगों को तकलीफें दे रहे हैं, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम की शक्ल नहीं है। इस्लाम ये तालीम हमें नहीं देता है। मजहब, इस्लाम मजहब से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इन तमाम खुराफातों से मजहब इस्लाम आज़ाद है। इन तमाम खुराफातों से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। और आज लोग क्या करते हैं साहब? आज सहाबाए कराम को गाली देते हैं। आज लोग अमीर माविया को गाली देते हैं, अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को लोग गाली देते हैं। क्या कहते हैं? कि उनके बेटे यजीद ने बोल हुसैन को कत्ल करवाया। ज़रा गौर कीजिए, आप ये बताइए कुरान में जिसको अल्लाह ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु का खिताब दिया है, जिनसे अल्लाह राज़ी हो गया, बताइए उसको आप कैसे गाली दे सकते हैं? जिन सहाबा से, जितने भी सहाबाए कराम हैं, तमाम सहाबाए कराम के बारे में कुरान में कह दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से राज़ी हो गए। तो जिनसे अल्लाह राजी हो जाए, जिनसे अल्लाह खुश हो जाए, उनको आप कैसे गाली दे सकते हैं? जो सहाबा को गाली दे मेरे भाई वो काफिर है, वो मुनकिर है, वो काफिर है। जो सहाबा के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करे वो काफिर है, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। एक भी सहाबी पर अगर कोई कीचड़ उछालता है तो दायरे इस्लाम से वो खारिज हो जाता है। आज लोग उमर फारूक को गाली देते हैं 10 मुहर्रम को। उमर फारूक का इस करबला के वाक़े में क्या रोल है मेरे भाई? उमर फारूक का इंतकाल, करबला का वाक़या पेश आने से 40 साल पहले ही हज़रत उमर फारूक दुनिया से चले गए। उनका क्या एक रोल है इस वाक़े में? उस्मान गनी को लोग गाली देते हैं। उस्मान गनी 30 साल पहले करबला के वाक़या जब पेश आया, उसके 30 साल पहले ही हज़रत उस्मान गनी दुनिया से चले गए। अबू बकर सिद्दीक़ 49 साल पहले ही, हज़रत हुसैन से 49 साल पहले ही दुनिया से चले गए। उनका क्या रोल है इस वाक़े में? कोई रोल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग इनको गाली देते हैं। अमीर माविया 6 महीने पहले इंतकाल हो गए। अमीर माविया का इंतकाल सन 60 हिजरी में हुआ। सन 60 हिजरी में इंतकाल हुआ और करबला का वाक़या कब पेश आया? सन 61 हिजरी में। सन 61 हिजरी में हुआ, यानी तारीख से पता चलता है, जब मुताला करेंगे तो 6 महीने पहले ही अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन लोग उसको गाली देते। उसका कोई दोष नहीं है, वो तो उस वक्त मौजूद भी नहीं थे। और उनका जो लड़का है, उनके बेटे यजीद इब्न माविया, उनको लोगों ने खलीफा बनाया। तो अब उसके दौरे हुकूमत में हज़रत हुसैन को शहीद किया गया, तो लोग उसी को गाली देते हैं, कहते हैं यजीद ने वो हुसैन को कत्ल करवाया, यजीद कहते हैं। और हम जब इस वाक़े को जब सही बयान करेंगे तो लोग कहते हैं कि ये वहाबी यजीद की हिमायत करते हैं, ये यजीदियों में से हैं। ज़रा गौर कीजिए मेरी। और कहता है, एक जलसे में मैंने गया और बाकायदा सुना कि आज तक बोला आपने सुना है किसी का नाम कोई यजीद रखता है? यजीद कोई नाम नहीं रखता है। क्यों? इसलिए कि ये हुसैन के कातिल हैं, इसलिए कोई यजीद नाम नहीं रखता है। ये देखो पागलपना मेरे भाइयों। एक दुनिया के अंदर एक नबी गुजरे हैं जिसका नाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम है। लूत अलैहिस्सलाम के दौर में जो लूत अलैहिस्सलाम एक नबी मशहूर है। लूत का माना क्या होता है? उस दौर में इल्गाम बाजी होते थे, मर्द से ताल्लुक़ कायम करते थे, इतनी बड़ी बुराई थी उस दौर में। तो आज के इस दौर में आज कोई अपना नाम लूत नहीं रखता है। तो लूत नहीं रखता है तो क्या मतलब? लूत अलैहिस्सलाम का नाम खराब हो जाएगा, नऊज़ बिल्लाह। उसका वो एक नबी है, तो यजीद नाम ना रखना, ये उनका नाम गलत नहीं हो जाएगा। आज लोग गलत फहमियाँ अपने अंदर पैदा करते हैं मेरे भाइयों। तो टाइम हो चुका है, तो इस माह मुहर्रम में हम और आपको क्या करना चाहिए? 10 मुहर्रम को रोज़ा रखने का अहतमाम, अल्लाह के नबी ने हमें और आपको अहतमाम करने का हुक्म दिया है कि 10 तारीख को रोज़ा रखा जाए। 9-10 मुहर्रम को रोज़ा रखा जाए। इसमें इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां की जाए। ये माह मुहर्रम की हकीकत है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस माह मुहर्रम में जो खुराफातें,
दुनिया के अंदर हो रही है, अल्लाह इन तमाम खुराफातों से हमारे दामन को पाक रख। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल साले के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा हो तो ईमान की हालत में खात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।